हमने हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा ध्यान केंद्र बनाया है व्यास नदी के तट पर। ये कुल्लू मनाली के बीच में है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आते हैं ध्यान करने के लिए। दूसरी तरफ एक कार्य हमने और शुरू किया था आज से लगभग 28 साल पहले, कि जो भारत में जनरेशन गैप बन रहा है, 15 दिन तक श्राद्ध मनाया जाता है। जो नहीं रहे उनको तो पूज लिया गया, लेकिन जो घर में जीवित माता पिता बैठे हुए हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता। तो हमने एक परंपरा शुरुआत की उसकी, कि श्राद्ध मनाने के बाद जो पहला दिन शुरू होता है, पहला नवरात्र, उसको श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाए। और वो श्रद्धा पर्व है कि घर के अंदर जो भी दादा दादी है, माता पिता हैं, उनका सम्मान दिवस उस दिन मनाया जाना चाहिए। और उनको महीने में एक बार कम से कम पूरा दिन कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, उन्हें जेब खर्ची दें। उनको ये कहें कि जब हम बच्चे थे तो आप हमें पॉकेट मनी देते थे, अब सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी कुछ अलग से राशि दे करके हम जैसे भगवान को या मंदिर में गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं तो पैसा भी चढ़ाते हैं। तो ये तन से, मन से, धन से समर्पण है। तो एक परंपरा ये हमने शुरू की, और इसको लगभग सभी भारत में भी और 11 देशों में बाहर भी जो हमको श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वो इसको मनाते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर भारत देश राम से प्रभावित देश है, तो राम जी ने अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए राज्य पाट छोड़ दिया, 14 साल तक वन में जाकर रहे। श्रवण कुमार एक ऐसा युवक जिसने माता पिता का दर्शन कराने के लिए 4 धाम की यात्रा के लिए कांवड़ कंधे पर रखकर पहाड़ों पर चढ़ गया। उसके नाम से देश को याद किया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक तीर्थ है, जो पुंडलीक नाम के एक युवक के द्वारा भगवान के दर्शन वहाँ हुए उसको, क्योंकि उसने अपने पिता की सेवा करते करते, भगवान की भक्ति करते करते दर्शन पाए। तो एक पूरा तीर्थ बना हुआ है। तो जहाँ भारत में इस तरह के तीर्थ हैं और वहाँ माँ बाप अनाथों की ज़िंदगी जिए, क्योंकि ये समस्या पंजाब में भी देखने को मिल रही है कि बच्चे जाकर के कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बस गए और माँ बाप वहाँ जाना नहीं चाहते, उनका मन नहीं लगता। तो यहाँ वो बेचारे अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक चला गया तो एक अकेले को ज़िंदगी बितानी बहुत भारी होती है। और दुखद स्थिति ये हो गई है कि जैसे आपने पीछे अखबारों में पढ़ा कि एक बच्चा कनाडा में है और उसके पिताजी यहाँ, उसकी डेथ हो गई।